हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो मेरी YouTube चैनल शेख इंशाद टीचिंग स्किल्स और मैं हूं शेख इंशाद आपके सामने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया गया है आज वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो लेट्स हम पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge due to an infinite plane sheet of charge. Infinite plane sheet of charge. अगर मेरे दोस्तों आप लोगों ने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ी है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म नहीं देखा है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पहले मॉड्यूल में आ सकते हैं वो वीडियोस नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग वो देखिए। और उनके साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक एप्लीकेशन है हमारे गॉस अंकल की लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इजी बना देता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लेंगे इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी तो आपको पता है ना, जो एक्सटेंड होता है ज्यादा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, वही इनफाइनाइट का यहाँ पे मीनिंग है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्लेन शीट बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लेन शीट। और लेकिन ये प्लेन शीट है किसका दोस्तों? यहाँ पे लिखा है प्लेन शीट ऑफ किसका? चार्ज का, यानी कि इसमें चार्ज भरा है। लेकिन ये जो प्लेन शीट है ना, इसका एक ही लेयर है, इसका सिंगल लेयर है। यानी कि देख लो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक शीट है। ठीक है, यहाँ पे एक शीट है, इसमें एक ही लेयर है ना, तो यहाँ पे सिर्फ चार्ज होगा, पीछे से चार्ज नहीं होगा। इन द सिमिलर वे ये शीट है ना, इसके अंदर यहाँ से चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ से चार्ज होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, आई मीन टू से जो इसका बाहर का हिस्सा है ना, वहां पे चार्ज नहीं होगा, सिर्फ चार्ज अंदर होगा। और कौन सा चार्ज होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना चार्ज यहाँ पे भी होगा, उतना चार्ज यहाँ पे भी होगा। अब मुझे बता दो, क्वेश्चन में दिया है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मैंने प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना दिया, इनफाइनाइट नहीं बना दिया। अब मैं यहां तक इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां तक क्या, ये अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, नीचे से भी अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, यानी कि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बन गया। ठीक है, ये यहां से एक्सटेंड कितना करता है? इन्फिनिटी तक। ऊपर से भी एक्सटेंड कितना करता है? इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब मुझे बता दो, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज में कितना टोटल चार्ज होगा? बता सकते हो? नहीं सर, क्यों नहीं बता सकते हो? सर ये तो आप पे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, नीचे से भी, तो कैसे टोटल चार्ज बता सकते हैं? हाँ, लेकिन ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना मेरे दोस्तों, ये 2 डायमेंशनल है, 2D है। ठीक है, अरे यार, डायमेंशंस होते हैं ना 3, कौन कौन सा होता है बता दो जल्दी। एक होता है एक्स, हमारा वाई होता है, और जेड होता है। ठीक है, ये वाला जो फिगर है ना हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये 2D में आता है, यानी कि एक्स और वाई में आता है। यानी कि इसका मतलब मैं इसका सिग्मा ले सकता हूँ ना, चार्ज। सिग्मा मतलब क्या होता है दोस्तों? लेट्स यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि इसका टोटल चार्ज सिग्मा मैंने रख दिया। सिग्मा का क्या मतलब होता है कि सिग्मा, पहले जो फार्मूला सिग्मा की होती है ना, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि उसमें उसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सिग्मा चार्ज होगा। इन द सिमिलर वे 2 मीटर चार्ज में 2 सिग्मा चार्ज होगा। इन द सिमिलर वे 3 मीटर में 3 सिग्मा चार्ज होगा। अच्छा, आप मुझे बता दो 10 मीटर में कितना चार्ज होगा? 10 सिग्मा होगा। तो लेट्स, मैंने एज्यूम करके इसका टोटल चार्ज कितना लिया? सिग्मा। क्यों लिया? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, 2D फिगर है, इसीलिए मैंने इसका टोटल चार्ज एज्यूम कर लिया कि सिग्मा है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बता दो, अब इसमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ के हिसाब से हमको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। ठीक है, गॉस लॉ के लिए हमको क्या करना है? हमको बनाना है गॉसियन सरफेस। लेट्स एज्यूम मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस रख दी शीट तक x। ठीक है, अब हमें यहां से गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किससे? पॉइंट P से। ठीक है, पॉइंट P मैंने ऐसे ही रेंडमली एक पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस मैंने रख दी शीट तक x। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूं ना दोस्तों, यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द
शीट। ठीक है ना, समझ आ रहा है? खूब पढ़ लो क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत ही टफ पेपर होगा जैसे कि लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी थी इस साल कश्मीर में। तो खूब पढ़ लो, क्या पता किस तरह पेपर होगा, कोई भरोसा नहीं है बोर्ड वालों पे। तो मैं क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब मैंने ऐड कर लिया, ऐड क्या कर लिया, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द शीट। ये हमारा शीट है, ये यहाँ पे मैंने रैंडम पॉइंट पी लिया, इनकी डिस्टेंस मैंने रख दिया x। यहां से अब हम निकालेंगे क्या, गॉस लॉ के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज में। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दो, हमको अब गॉसियन सरफेस बनानी है, ठीक है ना। गॉस लॉ अप्लाई किस पे होता है, जब गॉसियन सरफेस होती है। गॉसियन सरफेस तो ये नहीं है क्योंकि ये 2D है, गॉसियन सरफेस 3D होती है। चलो जी, गॉसियन सरफेस के लिए क्या, सबसे पहले हम सिमेट्री ढूंढ रहे थे, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो होती है ना मेरे दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री कैसे होगी, यहां से मैंने राइट से x डिस्टेंस लिया है, लेफ्ट से भी x लेना होगा, ठीक है ना। लेफ्ट से भी x लेना होगा यहां तक, यहां पे मान लो Q पॉइंट रख लो, यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी सिमेट्री आएगी। अच्छा अब मुझे बता दो, एज्यूम करके जब मैंने सोचा, जब मैंने ये मालूम किया कि यहाँ पे कौन सा सबसे इजी गॉसियन सरफेस बनेगा, तो मैंने सोचा ये वाला सबसे इजी बनेगा। यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, ठीक है, और इन दोनों को मिला लो, ठीक है। ये बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, यहां पे सर्कल बना लो जस्ट लाइक दिस। ये क्या बन गया दोस्तों, ये हमारा सिलेंडर बन गया ना। यहाँ पे आप इज्यूम करके गॉसियन सरफेस ले सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा टीचर के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो टीचर मतलब जो वाला गॉसियन सरफेस टीचर लेगा आपको उसी से प्रूफ निकालना होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना होगा, ठीक है। सबसे इजी मुझे जो लगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस बन सकती थी वो सिलेंडर था। अच्छा अब मुझे बता दो, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये कितना होगा। हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये कैपिटल ए है, ठीक है। हमने इज्यूम कर लिया कि ये जो ये सर्कल में हमने क्रॉस सेक्शन लिया है ये ए के बराबर है, तो ये भी ए के बराबर होगा, है ना। अरे मेरे दोस्तों कोई बात नहीं, डिफिकल्ट कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एट एक्स मैंने एक पॉइंट पी रख लिया। मैंने बोला गॉसियन सरफेस के लिए सिमेट्री चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ से भी सेम डिस्टेंस एक्स लिया, उस पॉइंट को क्यू नाम रखा, ठीक है। फिर मैंने बताया कि हमको यहाँ पे कोई सा भी गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा, तो मैंने सिलेंडर बनाया। सिलेंडर कैसे बनाया, यहाँ से एक लाइन ली नीचे तक, यहाँ से एक लाइन, यहाँ पे सर्कल बना दिया, यहाँ पे भी सर्कल, और इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करके मिला लिया, तो सिलेंडर बन गया। अच्छा अब मुझे बता दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए एज्यूम कर लिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए एज्यूम कर लिया। अच्छा अब मुझे बता दो, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी बता दो जल्दी। यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x, दैट मींस लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, 2x होगी। 2x होगी ना दोस्तों, बहुत इजी है। अगर आप पढ़ लोगे ना, अपने दिल से पढ़ लो, अपने दिमाग में रख लो कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, और इसका रिवीजन कर लो, बाद में नोटबुक पे लिख दो, तो इंशाल्लाह क्लियर होगा और आप एग्जाम में भी कल लिख सकते हो। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। मैंने बताया यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया जिसका मैंने एज्यूम किया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक भी x है, क्योंकि सिमेट्री लानी थी गॉसियन सरफेस के लिए। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सिलेंडर की, 2x हो गई। इसमें अब कोई और बात तो नहीं रही ना। चलो जी, अब हम निकाल लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मुझे बता दो, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है गॉसियन सरफेस में, फाई टोटल किसके बराबर होता है। अगर आप लोगों ने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि आपको गॉस लॉ पढ़ना है, उसके बाद इस कंसेप्ट पे आना। जो टोटल फ्लक्स होता है ना गॉसियन सरफेस में, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई टोटल से, ठीक है। फाई टोटल यानी कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो ये गॉस का लॉ भी है, ये होता है बराबर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो आपको पता होगा अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा कि फाई टोटल किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये Q कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इनसाइड होना चाहिए। अच्छा अब मुझे बता दो, यहाँ पे कितने फ्लक्स जनरेट हो रही है, यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी सरफेसेस है। एक तो ये वाली है, ठीक है, ये वाली है, ये वाली है, और ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता दो, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है एरिया वेक्टर किस तरफ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, ठीक है, सॉरी ये मैं छोटा लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे नहीं, इसके बाद लिख लेता हूँ, ये सरफेस है, ठीक है।
इसके परपेंडिकुलर हमको एरिया वेक्टर डालना है। परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ होगा ना दोस्तों, परपेंडिकुलर इस तरफ होगा ना, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, परपेंडिकुलर इस तरफ होगा ना, यानी कि इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, किसके बराबर होगा, डीए के बराबर। ए एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, डीए स्मॉल एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने स्मॉलर सरफेस का लिया है, टोटल सारी सरफेस का नहीं लिया, इसलिए मैंने डीए लिया, और ऊपर इसकी सिंबल वेक्टर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बता दो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ये सरफेस है, परपेंडिकुलर इस तरफ हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, डीए, ठीक है। चलो अच्छा, मुझे बता दो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ये कर्व्ड सरफेस इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कि इस तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये भी डीए है, और इस वाली कर्व्ड सरफेस का भी एरिया वेक्टर, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, डीए इस तरफ होगा। समझ आ रही ना मेरी बात, बहुत इजी है। देखो मैंने 4 सरफेसेस यहाँ पे ली, एक ये ले ली, ये सर्कल, और दूसरा ये सर्कल ले लिया, तीसरा ये कर्व्ड सरफेस ले लिया, और चौथा ये कर्व्ड सरफेस ले लिया। अब मैंने बता दिया जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसी है ना, ऐसी दोस्तों, ये सरफेस ऐसी है, परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। इन द सिमिलर वे ये लाइन ऐसी है, परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, डीए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। चलो अब मुझे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, एवे, दूर भेजता है ना। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे, प्लीज मेहरबानी करके मेरी वीडियोस देखें, उन वीडियो में मैंने सब कॉन्सेप्ट इजीली आपको समझाया है कि क्या होता है। यहाँ पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा यहाँ से इस तरफ। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकलेगा बाहर, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अरे भाई ये लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बाहर निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से भी तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर निकलेगा इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। अच्छा चलो, ये सर्कल, ये सरफेस ले ली मैंने ना, ये जिसका एरिया वेक्टर डीए है, इसको मैं φ1 नाम रख लेता हूँ, ठीक है। ये पहली सरफेस मैंने ले ली, इसका मैं रख लेता हूँ φ2, ठीक है, φ2। पहले वाले सर्कल का φ1, दूसरे वाले सर्कल का φ2, और ये जो कर्वड है इसका नाम मैं रख लेता हूँ φ3, ठीक है। और ये जो चौथी वाली कर्वड है इसका रख लेता हूँ φ4। अच्छा, अब मुझे बता दो फाई टोटल किसके बराबर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दो, फाई टोटल किसके बराबर होगा, फाई टोटल बराबर होगा, फाई टोटल किसके बराबर होगा, फाई टोटल होगा बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ना फाई इटसेल्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए जो सम होगा ना फाई का टोटल सम, वही तो फाई टोटल होगा, इसलिए मैंने लिख लिया 4 सरफेसेस मैंने इस सिलेंडर में ले ली, ठीक है। एक φ1 सर्कल ले लिया, φ2 सर्कल दूसरा सर्कल ले लिया, और ये कर्वड φ3 ले लिया, और ये कर्वड φ4 ले लिया, तो टोटल फाई किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बता दो φ1 किसके बराबर होगा, φ1 यहाँ पे आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ा है मेरे पिछले वीडियो में तो वो देख लेना। जो आपका फाई बराबर होता है ना, फाई दोस्तों, फाई आपके बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो यहाँ पे φ1 के बदले में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और यहाँ पे होता है इसका एंगल कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होता है, कॉस और थीटा के बदले में क्या लिखूं, यानी कि पहली वाली सरफेस है φ1 है, φ1 कहां पर है दोस्तों, हमारा φ1 इधर है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, एवे है, ठीक है, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी इस तरफ है, डीए भी इस तरफ है और ई भी इस तरफ है, यानी कि ई और डीए के दरमियान कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो वो cos 0 बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे बता दो φ2 किसके बराबर होगा, φ2 भी ईडीए के बराबर होगा, ईडीए cos, और यहाँ पे φ2 का एंगल मुझे बता दो, φ2 सरफेस यहाँ पे ये वाला सर्कल है, इसका ई यहाँ इस तरफ है और डीए भी इस तरफ है, ये डीए है इसका और ये ई है इसका, यानी कि ई और डीए के दरमियान कितना एंगल है, 0 डिग्री है, यानी कि cos 0 बन जाएगा, प्लस φ3 जो है ना दोस्तों, यहाँ पे इज्यूम कर ले, ऐसे इज्यूम कर लेते हैं। देखो हमको फ्लक्स इस सिलेंडर में लेना है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो सिलेंडर में आता है, ठीक है,
ये वाला फ्लक्स यहाँ से होगा, ऊपर से होगा, यानी कि ये जो फ्लक्स बता रहा है ना phi3 सरफेस के लिए, यहाँ से बाहर से बोल रहा है, बाहर से तो फ्लक्स होगा ही नहीं क्योंकि सारा फ्लक्स इस सिलेंडर में आएगा ना, यानी कि अंदर से आएगा, ऊपर बाहर से कोई फ्लक्स नहीं होगा, यानी कि सीधा ही 0 हो जाएगा। और phi4 का भी लाइन जो है सरफेस जो है वो ऊपर से दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से हमको फ्लक्स ढूंढना है, यानी कि यहाँ से फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि सारा फ्लक्स इस सिलेंडर में होगा, अंदर से होगा, तो phi4 भी 0 बन जाएगा। अब देख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से क्या phi3 और phi4 वाकई 0 बन जाते हैं, तो चलो देख लेते हैं। प्लस यहाँ पे अब हमारा phi3 आएगा, phi3 किसके बराबर होगा, phi3 किसके बराबर होगा, phi3 भी इंटीग्रल ऑफ EDA होगा और cos। अच्छा अब मुझे बता दो phi3 यहाँ पर है, E यहाँ से है, देखो इसका E यहाँ से है और DA यहाँ से है, यानी कि E और DA के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री है, यानी कि cos 90। और जो phi4 होगा ना वो भी इसी तरह होगा, इंटीग्रल ऑफ EDA cos। phi4 का E और DA का एंगल देख लो, phi4 E इस तरह, DA इस तरह, यानी कि E और DA के दरमियान 90 डिग्री एंगल, तो cos 90 आएगा। cos 90 क्या होता है बच्चों, cos 90 0 होगा, यानी कि हमारा phi3 और phi4 वैसे भी 0 आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि वो 0 आ जाएगा, और अब फार्मूला के हिसाब भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दो phi टोटल खुद किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू phi1 के बदले है EDA cos 0। cos 0 का कितना वैल्यू होता है दोस्तों, cos 0 का 1 वैल्यू होता है, यानी कि 1 इंटू EDA हो गया ना, इंटीग्रल ऑफ EDA। ठीक है, प्लस यहाँ पे phi2 के बदले क्या है, EDA phi2 यहाँ पे हमारा EDA cos 0 फिर से 1 इंटू EDA, यानी कि इंटीग्रल ऑफ EDA फिर से, प्लस phi3 के बदले 0 और phi4 के बदले भी 0। अच्छा अब मुझे बता दो क्या मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल सकता हूँ। सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि बाहर निकालूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ DA कर लेते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बाहर निकालोगे, ये वाकई में कांस्टेंट है। हाँ बच्चों ये कांस्टेंट है, क्योंकि देख लो जो डिस्टेंस इस सरफेस के इस प्लेन शीट तक है ना, वही डिस्टेंस इस सरफेस से इस प्लेन शीट तक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो ये डिस्टेंस है ना, ये x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है। इन द सिमिलर वे यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, यानी कि x सेम डिस्टेंस है ना। सेम डिस्टेंस जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेम होगा तो हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, E को बाहर निकाल लेते हैं। अब बचेगा इंटीग्रल ऑफ DA प्लस, यहाँ से भी E को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ DA प्लस 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे बता दो E, ठीक है, इम्प्लाइज देखो E इंटीग्रल ऑफ DA किसके बराबर होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एरियाज व्हिच वी टेक। ठीक है, छोटे छोटे से एरिया जो हम टेक यहाँ से निकाल लेते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं, उनका सम जब कर लेते हैं, यानी कि समेशन कर लेते हैं, वो टोटल एरिया देगा ना। यहाँ पे एज्यूम देख लो, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने यहाँ से छोटा सा एरिया ले लिया। अब मुझे यही सारे छोटे एरिया ऐड करने हैं, यानी कि यहाँ से ऐड करने, यहाँ से ऐड करने, यहाँ से, तो ये मुझको टोटल एरिया देगा ना इस सर्कल का। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ DA होता है ना, ये इंटीग्रेशन होती है छोटे एरिया की, समेशन, यानी कि सम अप हमको करना होता है छोटे से एरिया को, वो टोटल एरिया फिर देता है, यानी कि टोटल एरिया क्या होता है, A होता है, यानी कि वो A देता है, प्लस E यहाँ पे और यहाँ पे भी इंटीग्रल ऑफ DA के बदले A, यानी कि ये क्या बन जाएगा, EA प्लस EA 2EA, यानी कि हमारी जो अब इक्वेशन बन गई वो बन गई Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। अच्छा अब याद करो, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, प्लेन शीट ऑफ चार्ज में कितना टोटल चार्ज होगा, हमने एज्यूम कर लिया था सिग्मा, फिर मैंने बता लिया था सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज मतलब Q और एरिया मतलब A, यानी कि सिग्मा खुद किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाय A। यहाँ से मुझे बता दो Q का वैल्यू आएगा ना सिग्मा इंटू A, Q का वैल्यू होगा ना, देखो सिग्मा A यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ आ जाएगा, ये मल्टीपल बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा सिग्मा इंटू A। अब यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, Q के बदले में क्या लिखूं, सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA
अब हमको इस ई का वैल्यू निकालना है, यानी कि 2a हमको यहां भेजना है। ये बन जाएगा सिग्मा a डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज में होता है, जो हमने निकाला है किसके बराबर होता है, सिग्मा a डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा दोस्तों, होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।